आइए स्टार्ट करते हैं वेव ऑप्टिक्स जी मीन्स क्वेश्चन सीरीज पे। वीडियो पॉज करके क्वेश्चन रीड कर लीजिए आप और फिर मैच कीजिएगा आंसर्स को, देखिए आपसे बनते नहीं बनते। A2 का वैल्यू 3 दे रखा है। एम्पलीट्यूड कितना निकल जाएगा, A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस A1 A2 कॉस फाइव। सॉल्व कर लीजिएगा, लगभग 6 आंसर आना चाहिए, मैच कर जाएगा अपना। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, पॉज करके क्वेश्चन खुद सॉल्व कीजिए एक बार। वाटर का 4/3 थीटा का 0.2 डिग्री दे रखा है, तो वाटर केस में लैम्डा ए अपॉन लैम्डा दिस 4/3 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन बन गया। एंगुलर विड्थ थीटा ए बीटा बाई डी होती है लैम्डा ए डी बाय कैपिटल या स्मॉल डी का फॉर्मूला भी आता है, तो ये लैम्डा ए बाई डी हो जाएगा। अब क्योंकि डी रिमेन सेम एज डी रिमेन सेम, तो फिर क्या होगा भाई, थीटा ए थीटा डब्ल्यू लैम्डा डब्ल्यू हो जाएगा। थीटा ए थीटा डब्ल्यू लैम्डा ए अपॉन लैम्डा डब्ल्यू हो जाएगा। 0.2 डिग्री इंटू 4/3 0.27 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा सेकंड क्वेश्चन हो गया। थर्ड क्वेश्चन पे आइए। थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है, लेट μ1 बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम एंड μ2 बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ रेयर मीडियम। ठीक है, तो μ1 साइन थीटा सी कितना हो जाएगा, μ2 के बराबर साइन थीटा आई सी कितना, μ2 बाय μ1 के बराबर। ब्रूस्टर्स का एंगल लगा दो, वो कितना हो जाएगा, थीटा आई बी टेन इनवर्स μ2 बाय μ1, तो टेन थीटा आई बी कितना हो जाएगा, μ2 बाय μ1 हो जाएगा। साइन थीटा आई सी टेन थीटा के बराबर कर लेते हैं इसको, टेन थीटा आई बी के। साइन थीटा आई सी अपॉन आई बी इज इक्वल टू 1.28 हो जाएगा। साइन थीटा आई बी किसके 1.28 लिख सकता हूँ मैं ऐसा। देखिए जरा, मैंने क्या करा है, आई सी था इसको चेंज कर दिया, इसमें आई सी था यहाँ पे आई बी आ गया। कंफ्यूज मत होना। cos थीटा आई बी 1/1.28। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालना हो तो μ2 बाय μ1 कर देंगे टेन थीटा आई बी के बराबर, जो कि होता है साइन थीटा आई बी अपॉन कॉस थीटा आई बी। सॉल्व कर लेते हैं, 1 - 1/1.28। थोड़ा सा कैलकुलेशन सॉल्व करना पड़ेगा, जब आप सॉल्व करेंगे 0.624 1.28 लगभग ये आएगा आंसर। ठीक है, फोर्थ क्या कह रहा है आपसे, फोर्थ ऑन रीड कर लीजिए। पाथ डिफरेंस एक्स डी बाई डी, डेल के पाथ डिफरेंस हो जाएगा टू वेव्स के बीच में। फेज डिफरेंस क्या होता है, 2 पाई बाय लैम्डा डेल। ठीक है भाई, तो लेट ए इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड एट स्क्रीन ड्यू टू ई स्लिट के 2 a² हो जाएगा, और के स्क्वायर हो जाएगा, के कांस्टेंट है। फेज डिफरेंस निकालना हो फाई का, तो कैसे निकालेंगे भाई अपन, एम्पलीट्यूड 2a कॉस 5/2 होता है, और हमें पता है A² A1² A2² प्लस 2A1 A2 कॉस 5 भी होता है। इस केस में हमारा A1 और A2 बराबर आएगा। अच्छा, और इंटेंसिटी K A² होता है, और A² कॉस स्क्वायर 5/2 कर सकते हैं। I0 कॉस स्क्वायर पाई एक्स बीटा डेल कर सकते हैं।
cos square pi by lambda x d by d आई नॉट cos square pi x by बीटा कर सकते हैं। ये हमारा फाइनल आंसर बैठेगा। ठीक है। फिफ्थ क्वेश्चन क्या कह रहा है? फिफ्थ क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है साहब ये। म्यू इज इक्वल्स टू 10i होता है। म्यू ले लीजिए 10 इनवर्स √3 ले लीजिए 60 डिग्री, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। सिक्स क्या कह रहा है भाई साहब? पोलराइजेशन एंगल 5 दे रखा है, तो एंगल बिटवीन रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रेज कितना हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। थियोरेटिकल क्वेश्चन था। सेवंथ पे आ जाइए। सेवंथ क्या कह रहा है? सेवंथ कह रहा है भाई म्यू का वैल्यू 4/3 होता है। ठीक है भाई, होता है। ब्रूस्टर्स लॉ क्या कहता है कि व्हेन अनपोलराइज्ड लाइट स्ट्राइक्स at a polarizing angle IP on an interface, then reflected and refracted rays are normal to each other। ऐसा कुछ वो कहता है। तो 10 IP mu IP 10 इनवर्स 4/3 ये हो जाएगा। ठीक है। सेवंथ का सी आ जाएगा। एट्थ क्या कह रहा है? एट्थ का डायग्राम बना लें। S1 S2 दे रखी है हमें। ठीक है। ये L डैश ले लो, इसे L ले लो, ऐसे ले लो, इसे D ले लो, ट्वाइस N/C ले लो। ठीक है। अब हमें क्या दे रखा है? S2L दे रखा है 2 मीटर। S1L आ जाएगा 2 स्क्वायर प्लस 3/2 का स्क्वायर 5/2 हो जाएगा। पाथ डिफरेंस निकालना है डेल एक्स। S2L 0.5 हो जाएगा λ/2। तो जब लिसनर होगा जो L से मूव करेगा, तो फर्स्ट मैक्सिमा इट विल अपीयर इफ पाथ डिफरेंस इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ द वेवलेंथ। जैसे हम बेसिकली हमें क्या कह रहा है? ये होना चाहिए। एन का फर्स्ट मैक्सिमा के लिए 1 ले लो, तो डेल एक्स इज इक्वल टू लैम्डा S1L S2L कर दो, D-2 3 मीटर आ जाएगा। एट्थ का ऐसे बैठेगा। ठीक है। ऑप्शन ये दे रखे हैं, आपको चेक कर लीजिए। डायग्राम मैंने बना दिया आपके लिए वहाँ पे। ये आपका डायग्राम बन रहा है। मीटर कर लीजिए, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। ऐसे। नाइन्थ क्या कह रहा है भाई? नाइन्थ क्वेश्चन रीड कर लो। रिजॉल्विंग पावर ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वेवलेंथ यूज के, तो RP1 P2 λ2 अपॉन λ1 5/4। टेंथ पढ़ लो। ब्रूस्टर्स लॉ क्या कहता है? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मटेरियल इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ पोलराइजिंग एंगल, तो 1.5 अपॉन म्यू हो जाएगा। और क्या लिख सकते हैं इसको अपन? 1 अपॉन म्यू लेस देन होता है इसके साइन IC साइन IB के क्या होगा? छोटा होगा। कैसे लिखा है ये? साइन IC साइन IB से छोटा होता है। 1.5 म्यू स्क्वायर 1.5 का स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व कर लीजिए। 1.5 म्यू तो किसके बराबर आ जाएगा? म्यू का वैल्यू 3/√5। ठीक है। दैट इज मिनिमम वैल्यू ऑफ म्यू शुड बी 3/√5। ये ध्यान में रखिएगा। ये आपका 10th हो जाएगा। 11th वाले क्वेश्चन पे आ जाओ। 11th क्वेश्चन क्या कह रहा है? एक्स डेल एक्स प्लस पाई 2n+1 पाई के बराबर होना चाहिए। के डेल एक्स 2n पाई हो जाएगा, 2n पाई बाई के हो जाएगा।
2 पाई इंटू लैम्डा ले लीजिए, एन लैम्डा आ जाएगा। बट डेल एक्स का वैल्यू बी सी प्लस सी डी भी दे रखा है, एक्स बाय रूट थ्री, तो ये रूट थ्री एक्स कर लो। तो हम इसको रूट थ्री एक्स इज इक्वल टू एन लैम्डा ले लो, लैम्डा का वैल्यू रूट थ्री एक्स बाय एन हो जाएगा। एन इज इक्वल टू वन के लिए लैम्डा का वैल्यू रूट थ्री एक्स आ जाएगा। ए आंसर मैच कर जाएगा। 12th क्वेश्चन यहाँ दे रखा है, आधा आधा यहाँ पढ़ लीजिए, ठीक है। एक बार इसको रीड कर लीजिए, रिमेनिंग क्वेश्चन यहाँ दे रखा है 12th का, ऑप्शंस ये दे रखे हैं, ठीक है। तो पहले तो आप इसको रीड कर लो अच्छे से। लेट आई नॉट द इंटेंसिटी ऑफ लाइट इज, जो इंसिडेंट हो रही है, ठीक है। तो फर्स्ट पोलराइड से टकराएगी, आई नॉट बाई टू हो जाएगा। सेकंड से टकराएगी तो आई टू का वैल्यू आई वन कॉस का 60 हो जाएगा, जो कि आई नॉट बाई टू वन बाई टू स्क्वायर के बराबर आएगा। थर्ड पोलराइड से टकराएगी तो आई टू स्क्वायर, जो आई नॉट बाई एट हो जाएगा, वन बाई टू का स्क्वायर आई नॉट बाई 32 हो जाएगा। तो इसी ऑर्डर चलता रहेगा। फोर्थ से टकराएगी तो 128 आ जाएगा नीचे डिनोमिनेटर में, फिफ्थ से टकराएगी तो 512 आ जाएगा। ऐसे सो ऑन सो फोर्थ। आई फाइव लास्ट वाला जो रहेगा कॉस का 60 हो जाएगा, आई नॉट बाई 128, वन बाई टू का स्क्वायर 512, ऐसे आ जाएगा, ठीक है। 13th को देखिएगा, 13th क्या कह रहा है। 13 क्वेश्चन रीड ऑन कीजिएगा। अनपोलराइज लाइट जब पास करेगी पोलराइड से तो इंटेंसिटी आधी हो जाती है, ये ध्यान में रखना। अब दिस लाइट व्हेन इट विल पास थ्रू P2 पोलराइजर, जिसका एक्सिस क्या है 30 डिग्री पे है एक्सिस के P1 के, तो वाइब्रेशंस भी होंगे भाई I1 के। मैलस लॉ लगा देते हैं, आई टू इज इक्वल टू आई वन कॉस स्क्वायर 30 डिग्री हाफ आई नॉट, तो 3/2 स्क्वायर 3/8 आई नॉट हो जाएगा भाई। तो कितना ट्रांसमिटेड हुआ लाइट, आई टू अपॉन आई नॉट इंटू 100, 3/8 इंटू 100, लगभग लगभग 37.5% ट्रांसमिट हुई लाइट, ठीक है। ये 14th क्वेश्चन कह रहा है। 15th को रीड ऑन करके देख लीजिए भाई क्या कह रहा है 15th, सॉरी 15th के 14th पे आएंगे ना, अभी तो 14th कर लीजिए। 14th क्या कह रहा है, डेल एक्स 0 एस एस टू 20 ट्वाइस डी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर माइनस 2d, डी का वैल्यू आ जाएगा लैम्डा डी बाई टू। ये आपका 14th का सी आंसर हो जाएगा, सिंपल। 15th को देखिए भाई, 15th क्या कह रहा है। कंडीशंस फॉर डिफ्रैक्शन मिनिमा के लिए क्या नहीं चाहिए, पाथ डिफरेंस कितना होना चाहिए, एन लैम्डा के बराबर। फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए, 2n पाई के बराबर। एन लैम्डा 2 लैम्डा कर दो। ये आपका पाथ डिफरेंस कर लीजिए, 4 पाई के बराबर कर लीजिए, एन का वैल्यू 2 डाल रखा है तो डेली आंसर आ जाएगा। 16 क्या कह रहा है भाई, Yes, obviously the exponent distance between two elements is 6.1 times this, and the number of intensity maximum observed within the central maxima is, ये तो सिंपल सा ही है, इसका तो आंसर यूं ही दिखता है, फॉर्मूला लगा देना डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। 17 क्या कह रहा है, 17 पढ़ के देख लो। mm 10 की पावर माइनस 4 सेंटीमीटर दे रखा है, लैम्डा 6000 दे रखा है, तो 6 इंटू 10 की पावर माइनस 7 सेंटीमीटर ले लीजिए। डी का वैल्यू 0.5 दे रखा है मीटर में। थर्ड डार्क बैंड लाना है तो अपने को क्या करना पड़ेगा, ए साइन थीटा को 3 लैम्डा लगाना पड़ेगा, साइन थीटा का वैल्यू 3 लैम्डा बाय ए, एक्स बाय डी कर लीजिए। डिस्टेंस ऑफ द थर्ड बैंड डार्क बैंड फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज किसके बराबर हो जाएगा, ये इसको जब सॉल्व करोगे तो किसके बराबर आएगा, डिस्टेंस ऑफ थर्ड डार्क बैंड फ्रॉम द सेंट्रल ब्राइट बैंड, ये निकाल रहे हैं। 9 mm लगभग लगभग आंसर बैठेगा ये, ठीक है। 18th 19th क्वेश्चंस आप घर पे ट्राई कर सकते हैं वैसे,
18th ईजी है वैसे बेटा। 18th क्वेश्चन आप होमवर्क में घर पे ट्राई करना, फर्जी सिंपल क्वेश्चन है, ए आंसर आएगा इसका, थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है। 19 है फर्स्ट मिनिमम एडजस्टमेंट टू द सेंट्रल मैक्सिमम दिस द डिफरेंस इन हाइगन्स दिस इज दिस। 19 का बी थ्योरेटिकल क्वेश्चन है ये भी, इसमें कोई दिमाग नहीं लगाना था। 20 पे आ जाइए, 20 क्या कह रहा है भाई साहब, 20 पे आ जाओ, 20 क्या कह रहा है। पहला मिनिमा आने के लिए ऐसे कंडीशन लगानी पड़ेगी, तो साइन थीटा का वैल्यू लैम्डा बाय ए सॉल्व करना पड़ेगा इसको, तो भैया 0.5 आंसर आएगा, 30 डिग्री, 20 का 30 डिग्री आंसर आ जाएगा। ठीक है, 21st पे आया, 21st क्या कह रहा है, न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड चालू हो गए क्वेश्चंस। 21st देखिए, 22 देखिए, सारे आपको ही बनाने हैं। फॉर एन नंबर ऑफ मैक्सिमास, एन लैम्डा के बराबर करता है साइन 30 टू 500 10 की पावर -9। 320 आ जाएगा हमारा। लेकिन टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमास एक एंगुलर रेंज में कितने ऑब्जर्व होते हैं उसका फॉर्मूला ये रहता है, तो हम कैसे लिखेंगे रेंज, भाई टोटल नंबर ऑफ मैक्सिमास ऑब्जर्व्ड इन एंगुलर रेंज -30 से 30 रहता है, 320 +1 +320 641, ये हमारा आंसर होगा। ठीक है, 22 रीड ऑन कर लीजिए। 22 क्या कह रहा है, लैम्डा वाई दे रखा है डेल्टा फाई 2 पाई बाय लैम्डा डेल एक्स होता है लैम्डा बाय 8 पाई बाय 4। जब दो सोर्सेज डिफरेंट फेस में होंगे इन डिफरेंट फेस, आई नॉट कॉस स्क्वायर पाई बाय 8 हो जाएगा। इसको सॉल्व करना पड़ेगा, पाई बाय 4/2 कर दीजिएगा, 1 + 1/√2/2 कर देना, 0.85 आ जाएगा। ठीक है, 23 क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व कर लीजिएगा। डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में ग्रीन लाइट दे रखी है, फॉल्स ऑन डबल स्लिट हैविंग सेपरेशन इतना, सेकंड डिफ्रैक्शन इतना। ये आपका होमवर्क रहेगा, इसको सॉल्व करके देखिए, बन जाएगा सवाल आपसे। दिक्कत आए तो डाउट पूछ लीजिएगा। 24th क्या कह रहा है, लगभग लगभग इसको अपन ऐसे सॉल्व कर लेते हैं, 10 की पावर -5 रेडियन, ऐसे सॉल्व हो जाएगा। 24 तो ऐसे हो जाएगा। 23 में जो बच्चे कह रहे हैं कि सर सॉल्व कर दो, ये लो भाई 23 भी सॉल्व कर लेते हैं भाई, तो लग रहा है सर को आएगा नहीं सॉल्व करना। ये लीजिए भाई, जिनको डाउट है कि सर नहीं कर पाएंगे, ये लो, ये y1 हो जाएगा, ये y2 मान लीजिए। ठीक है, डिफ्रैक्शन कराना है फर्स्ट मिनिमा के लिए, तो y1 का वैल्यू d लैम्डा बाय 8 ये हो जाएगा हमारा। ठीक है, सेकंड को सॉल्व कराना है तो 2d लैम्डा बाय a 0.4938 d लैम्डा हो जाएगा सेकंड मिनिमा के लिए। इंटरफेरेंस कराना है तो पार्ट डिफरेंस एट p कितना हो जाएगा, 4.8 लैम्डा हो जाएगा। पार्ट डिफरेंस q पे कितना आ जाएगा, लगभग लगभग 9.6 लैम्डा आ जाएगा। सो ऑर्डर ऑफ मैक्सिमा निकालना हो कितना आ जाएगा, लगभग 5 6 7 8 9, 5 ब्राइट फ्रिंजेस प्रेजेंट हो जाएंगे पी एंड क्यू के बीच में।
इस तरीके से आप चाहें तो उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, 24th अपना हो गया, 25th रीड डाउन कर लीजिए अब आप। 25th क्या कह रहा है, आधा यहाँ दे रखा है, आधा यहाँ दे रखा है। 25th में बेसिकली आप ऐसे लगा दो x इज टू 1.2 लैम्डा, ये तुम्हारा कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 26 रीड डाउन कर लो अब आप। 26 क्या कह रहा है भाई साहब, x मैक्सिमम 0 है और डेल एक्स मैक्सिमम को 2 लैम्डा भी दे रखा है। ठीक है, थ्योरेटिकली मैक्सिमास निकालने का फॉर्मूला होता है 2n+1, लेकिन ऑन स्क्रीन पे तो 3 ही आएंगे, ये तो हो गया थ्योरेटिकल। ऑन स्क्रीन पे कितने होंगे, लेकिन 3 मैक्सिमास ही होंगे सिर्फ। 27th क्या कह रहा है, देखिए मैक्सिमा निकालना है तो पार्ट डिफरेंस हो जाएगा एम लैम्डा, S2 है माइनस S1 है, एम लैम्डा समझ लीजिए। ठीक है, ये S2 दे रखा है या S1 दे रखा है, लगभग लगभग ये D दे रखा है, ये X दे रखा है, तो ये x स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो आप जब सॉल्व करेंगे n-1 डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर रूट डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू एम लैम्डा। तो ये जब फोटो आप सॉल्व करेंगे पूरी इसको, तो 4/3 माइनस 1 एक्स स्क्वायर एम लैम्डा डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 3 एम लैम्डा के बराबर हो जाएगा। इसको जब आप सॉल्व करना, डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 9 एम स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर के, तो 9 एम स्क्वायर लैम्डा स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर, कितना आ जाएगी वैल्यू लगभग लगभग। इसको आप फर्दर और सॉल्व कर लीजिए, यहाँ से कंपेयर करके हमें पी स्क्वायर का वैल्यू 9, पी का वैल्यू 3, ये हो जाएगा। ठीक है, डायग्राम ये दे रखा है 27th का, जिसको डाउट लग रहा था डायग्राम ही मैंने बना दिया। 28th देख लीजिए। 28th क्या कह रहा है भाई, आराम से देख लो। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालना है, तो आर का वैल्यू a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर 2a1 a2 cos 5 लगा दो, 2 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर 2 × 4 cos 60 का हाफ कर दो, 228 आ जाएगा। 27th आ गया समझ में। 29th देख लीजिए। इसको सॉल्व कर लीजिए, 250 10⁻², तो लगभग लगभग 3 × 10⁻7 रेडियन आ जाएगा 29th में। 30 देख लो भाई, 30 शीट में करा रखा है यार ये तो क्वेश्चन। डिस्टेंस ऑफ nth मैक्सिमा निकालना है ना सेंट्रल मैक्सिमा से, तो yn इज इक्वल टू एन डी लैम्डा बाई डी लगा दीजिए। yn को कांस्टेंट होने के लिए एन लैम्डा को कांस्टेंट होना पड़ेगा, तो इसको सॉल्व कर लीजिए ऐसे। 16 × 6000, तो लगभग लगभग 20 आंसर है। ये आपके क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। थैंक यू।